पीएम मोदी ने बंगाल में भरी चुनावी हुंकार। एक ही दिन में हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम में ताबड़तोड़ 3 रैलियों को किया। संबोधित बोले, बंगाल में बीजेपी की लहर, कांग्रेस लेफ्ट एक थाली के चट्टे बट्टे। टीएमसी ने निर्ममता की हदें पार की, तुष्टीकरण की नीति ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते। वहीं बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां बोली, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा बाल में कंघी नहीं करूंगी। बिहार में नई सरकार और नए सीएम की तैयारी तेज। आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। इसमें बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम बड़े दिग्गज और दिल्ली के शीर्ष नेता शामिल होंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। किसानों के लिए खाद सब्सिडी 4,317 करोड़ रुपए बढ़ाई, 1,350 रुपए में ही मिलेगा। डीएपी बैग सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किए मंजूर। उर्वरक सब्सिडी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी की 296 सीटों पर हुआ मतदान। पुडुचेरी में वोटिंग के दौरान दिखा अद्भुत नजारा। साड़ी पहने रोबोट नीला ने मतदाताओं का किया स्वागत। वहीं कर्नाटक की 2 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। अब देश में नहीं होगी एलपीजी की किल्लत। 15,400 टन रसोई गैस लेकर मुंबई पहुंचा ग्रीन आशा टैंकर। वहीं ईरान से 7 साल बाद कच्चा तेल खरीद रहा भारत, चीन की तरफ जाते जाते बीच रास्ते से लिया भारत के लिए यू टर्न। 6 लाख टन कच्चा तेल लेकर इसी हफ्ते पूर्वी तट पर पहुंचेगा। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र से मिली मंजूरी। इसी महीने बजट सत्र में बिल पारित होने की संभावना। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा। गुंडागर्दी खत्म, घुसपैठियों की विदाई। 7वां वेतन आयोग होगा लागू बंगाल के लिए। पीएम मोदी ने दी 6 गारंटी। बोले, ममता बनर्जी का जो हाल नंदीग्राम में हुआ वही भवानीपुर में होगा। बंगाल की मजबूत नींव रखने के लिए इस निर्दयी सरकार को हटाना जरूरी। लेबनान में इजरायली हमलों से एक दिन में 254 मौतें और 1,165 से ज्यादा लोग घायल। देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान। ईरान ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बोला, सीज फायर और जंग साथ नहीं चल सकते। वहीं ईरान अमेरिका सीज फायर के बीच इजरायल का बड़ा दावा। कहा, हमने मार गिराया हिजबुल्लाह चीफ कासिम नईम का भतीजा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रूस ने खेला मास्टर स्ट्रोक। भारत को 40% तक सस्ती एलएनजी का दिया ऑफर। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो उसे अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल में चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1,000 करोड़ रुपए की डील का दावा। वायरल वीडियो में पीएमओ का जिक्र। कहा, डिप्टी सीएम बनूंगा। वहीं टीएमसी बोली, बीजेपी ने हुमायूं के जरिए मथुआ हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बी टीम और सी टीम बनाई। इस मामले में ईडी चुप क्यों है? पुडुचेरी में कांग्रेस भाजपा समर्थक भिड़े। सीएम रंगास्वामी बाइक से वोट डालने पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में की पूजा। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस लीडर ए के एंटनी ने तिरुवनंतपुरम में डाला वोट। बोले, केरल में बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। अनोखा ग्रीन कॉरिडोर 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे। 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 100 की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन, जानवर रहेंगे सुरक्षित। भारत से पहली बार हुई क्रॉस बॉर्डर रोबोटिक सर्जरी। कोकिलाबेन अस्पताल ने मुंबई से मस्कट में महिला की किडनी का किया सफल ऑपरेशन। रोबोटिक सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर टीबी युवराजा ने कहा, अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि डॉक्टर ही तकनीक के जरिए मरीज तक पहुंच सकेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की मिली धमकी। 33 बार गालियां देते हुए ऑडियो मैसेज में कहा, जैसे अतीक को मारा वैसे ही मारना है। हम इस्लाम को फॉलो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की महिला पार्षद ने वंदे मातरम गाने से किया मना। वहीं बीजेपी ने कहा, आज भी जो ताकतें इस गीत का विरोध करती हैं, वे राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाती हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में नई गर्मजोशी। दोनों देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर और खलीलुर रहमान ने की मुलाकात। सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। साथ ही इस दौरान पूर्व पीएम शेख हसीना को सौंपने की मांग दो। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं को एंट्री देने के मामले में तीसरे दिन भी हुई सुनवाई। सरकार बोली, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रसाद के रूप में मदिरा दी जाती है। कल को आप इस पर यह आपत्ति नहीं उठा सकते कि शराब न दी जाए।
हरियाणा सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा। सीएम नायब सैनी ने अकुशल श्रमिकों की मासिक न्यूनतम मजदूरी में करीब 35% की बढ़ोतरी की। अब अकुशल श्रमिक कहीं काम करेगा तो उसे न्यूनतम वेतन के रूप में 15,220 प्रति महीने मिलेंगे। बिहार में बेमौसम बारिश बढ़ाएगी महंगाई, रसोई का बिगड़ेगा बजट, दाल रोटी से लेकर प्याज तेल तक महंगा होगा। इस बार 6% कम होगी मानसून की बारिश। वहीं यूपी के सीएम योगी ने बेमौसम बारिश से खराब फसल का लिया संज्ञान, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा। पाकिस्तान के कराए सीज फायर पर भरोसा नहीं, ईरान बोला रूस चीन दें गारंटी। वहीं सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, कहा अगर ईरान पूरे समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर पहले से ज्यादा हमले किए जाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने किया यमुना घाटों का निरीक्षण, सफाई कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। राघव चड्ढा को हटाने से आम आदमी पार्टी को होगा नुकसान, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद बोले लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें, पार्टी में चड्ढा के बढ़ते कद से लीडर को दिक्कत होती। अभी तो नीतीश जी की सरकार है, बिहार में अभी जगह खाली नहीं है, जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान। वहीं आरजेडी ने कहा नीतीश को धोखा दिया जा रहा है। हिमाचल में महंगी खादों का खेती पर असर, हिमफेड चेयरमैन बोले एनपीके और एमओपी की कीमतें 120% तक बढ़ी, किसानों की पहुंच से दूर। जहरीले सांप बयान पर मचा बवाल, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बोले ये कांग्रेस की भाषा, खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे, समाज में जहर घोलने की कोशिश। एमपी की फार्मा कंपनियों का 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अटका, उद्योगपति बोले मिडिल ईस्ट युद्ध खत्म होने के बाद भी नॉर्मल होने में लगेगा 1.5 साल। ईरान ने हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने का मैप जारी किया, कहा धमाके से बचने के लिए हमसे बात करें। रिपोर्ट प्रति बैरल $1 टोल लगाएगा। यूएई ने ईरान से बिना शर्त हॉर्मुज खोलने को कहा। वही ईरानी हैकर्स ने पूर्व इजरायली आर्मी चीफ का फोन हैक किया, प्राइवेट वीडियोज लीक। यूपी में चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने शुरू किया खास अभियान, 1 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी, सपा की बढ़ेगी मुश्किल। पार्टी प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा सपा और बीजेपी की सरकारों में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ, इस दौरान लोगों के कारोबार प्रभावित हुए। अमेरिका के लिए मोहरा है पाकिस्तान, छाती पीट रहे पीएम शहबाज शरीफ को इजरायली राजदूत रूवेन ने दिखाई औकात, पाक की भूमिका पर जताया संदेह, बोले हम पाकिस्तान को एक भरोसेमंद पक्ष के रूप में नहीं देखते। शिक्षा मित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई यूपी की सियासत, बोले आने वाले चुनाव में हर विधानसभा से शिक्षा मित्र परिवार 22,000 वोट कटवाएं, हमारी सरकार आने पर शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों के साथ न्याय होगा। बंगाल में बीजेपी मजबूत स्थिति में, अब हम करेंगे राज्य की चिंता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने टीएमसी पर बोला बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी को बांग्लादेशियों की चिंता, बंगाल की चिंता बीजेपी करेगी। साथ ही कहा राजनीति में हर परिस्थिति में भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। सिक्किम में बर्फबारी, लैंडस्लाइड में फंसे 135 टूरिस्ट को सेना ने बचाया। बिहार में काल बैसाखी सक्रिय, राजस्थान में अप्रैल में भी सर्दी। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल समेत 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। आइए हम मिलकर भारत की नारी शक्ति को सशक्त करें। महिला आरक्षण पर संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही। सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट। रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट अप्रैल महीने में जारी होने की संभावना है और कुछ अपडेट्स में 14 अप्रैल को नतीजे आने की बात भी कही जा रही है। बंगाल में एसआईआर के बाद बदले चुनावी समीकरण, टीएमसी और बीजेपी दोनों के प्रभावित होने के आसार। राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 7.56 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई है। लिहाजा दोनों प्रमुख दलों को चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ने होंगे। बारामती विधानसभा उपचुनाव में एनसीपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की जीत तय, नाम वापसी के आखिरी दिन। कांग्रेस कैंडिडेट आकाश मोरे ने वापस लिया नामांकन। साइबर क्राइम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन साय हॉक 4.0। अभियान के तहत पुलिस ने 499 एफआईआर दर्ज की और 1429 आरोपियों के खिलाफ लिया एक्शन। साथ ही 519 करोड़ की धोखाधड़ी वाली राशि का भी पता लगाया। मां वैष्णो देवी में हिमकोटी मार्ग पर पत्थर गिरने से बैटरी कार सेवा रुकी। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी ठप। हल्की परेशानियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो पर एक बार फिर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। कहा, नाटो तब हमारे साथ नहीं था जब हमें उनकी जरूरत थी, वह आगे भी जरूरत पड़ने पर साथ नहीं होंगे। मेरठ से अब 6 घंटे में पहुंचेंगे प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेस वे पर ड्राइवरों को नहीं आएगी, जबकि हर 75 किलोमीटर पर सोने की जगह मिलेगी। गिग वर्क सेक्टर में काम कर रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने लगाया बड़ा आरोप। बोले, महाराष्ट्र में स्विगी, जोमैटो आदि से जुड़े लोगों की होगी सख्त जांच। दिल्ली की गर्मी झेलने के लिए हो जाएं तैयार। बारिश के बाद मौसम होगा सख्त। राजधानी में बढ़ेंगी दिक्कतें। तापमान में बढ़ोतरी के साथ हवा की गति में आएगी गिरावट। भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, कालीन कोडीन के बाद किडनी भाई भी मिले, अब इस कांड पर ओटीटी आएगी। हरिद्वार में नगर निगम ने मीट दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का लिया फैसला। प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों को देखते हुए उठाया कदम। वहीं व्यापारियों ने नई जगह की दूरी, गंदगी और श्मशान के पास होने को लेकर विरोध जताया। राजस्थान में होटलों में मनमर्जी से सरकारी बैठकों पर लगी रोक। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने जारी किया सर्कुलर। प्राइवेट जगह आयोजन से पहले भी लेनी होगी मंजूरी। ट्रांसजेंडर संशोधन कानून को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी दिया हवाला। अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पंजाब चुनाव से पहले नवजोत कौर सिद्धू ने खुद को घोषित किया सीएम चेहरा। कहा, पति नवजोत किसी पार्टी में नहीं। सुखबीर बादल अफीम खाते हैं, 30% कमीशन लेते थे। वहीं सिद्धू ने पार्टी ज्वाइनिंग को बताया ड्रामा। महाभारत का युद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 10 साल पुरानी शादी। 80 केस एक साथ किए खत्म। वकील पति को खूब सुनाया। कहा, व्यावहारिक रूप से दम तोड़ चुका है यह विवाह। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। एक का सिर फूटा और 20 घायल। भड़के श्रमिकों ने फूंकी पुलिस की बाइक। कंपनियों ने सैलरी बढ़ाने के नोटिस लगाए। यूपी के कानपुर में सेक्स रैकेट सरगना के साथ पुलिस वाले कर रहे पार्टी। वीडियो सामने आने के बाद 2 कांस्टेबल सस्पेंड। बर्थडे पार्टी में केक काटते और जश्न मनाते दिख रहे कांस्टेबल। वहीं किशोर पर पेशाब करते दिखा रैकेट का आरोपी रोहित वर्मा। सिक्किम में बर्फबारी, लैंडस्लाइड, फंसे 135 टूरिस्ट को सेना ने बचाया। राजस्थान में अप्रैल में सर्दी। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फ गिरी। देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। गुरुग्राम में हड़ताली कर्मचारियों पर लाठीचार्जा। एक का सिर फूटा, 20 घायल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बाइक फूंकी। काम पर न लौटने पर खदेड़ा था। ईरान बोला, अमेरिका ने सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ी, अब बातचीत बेकार। ट्रंप बोले, समझौते तक ईरान के आसपास आर्मी तैनात रहेगी। ईरान ने हॉर्मुज में बिछी माइंस से बचने के लिए नया मैप जारी किया। अब व्हाट्सएप से भी कमा सकेंगे हजारों रुपए। इंस्टाग्राम की सफलता के बाद यूजर्स के लिए व्हाट्सएप चैनल्स पर भी जल्द आने वाला है सब्सक्रिप्शन का विकल्प। पाकिस्तान के कराए सीज फायर पर भरोसा नहीं। ईरान बोला, रूस, चीन दें गारंटी। वहीं सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी। कहा, अगर ईरान पूरे समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर पहले से ज्यादा हमले किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 24.6% का आया जबरदस्त उछाल। पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने मारी बाजी। राजस्थान की रिफाइनरी में क्रूड ऑयल सप्लाई की सफल टेस्टिंग। गुजरात से पाइपलाइन से भेजा गया कच्चा तेल 2 महीने बाद शुरू होगी सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बंटेगा, इससे हिंदू धर्म को नुकसान। केंद्र ने कहा, धार्मिक मामलों में अदालतों का दखल ठीक नहीं। एमपी के जबलपुर में 2 महीनों में 700 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इनमें 100 लोगों की मौत और 779 लोग हुए घायल। 41 जानलेवा ब्लैक स्पॉट। गलतफहमी में ना रहे। ईरान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान को लेकर दी धमकी। कहा, सीज फायर का फोकस सिर्फ ईरान और अमेरिका के सहयोगी इजराइल और खाड़ी अरब देशों पर था। लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं था। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने 3 बाबुओं को चपरासी बनाया। 1 मिनट में 25 शब्द टाइप नहीं कर पाए। 1 साल में 2 बार टाइपिंग टेस्ट में फेल। मृतक आश्रित कोटे से कनिष्ठ लिपिक पद पर हुई थी भर्ती। आईपीएल 2026 के बीच सख्त हुआ बीसीसीआई। बनाया नया नियम। अब मैदान पर सिर्फ 16 खिलाड़ियों को एंट्री। नए नियम में बाउंड्री के बाहर मूवमेंट पर रोक। सिर्फ 5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स ही रहेंगे। बिलबोर्ड इंडिया पर दूसरे नंबर पर पहुंचा हरियाणवी सॉन्ग शीशा। नेपाली सिंगर स्वरा वर्मा ने गाया। 200 रुपए उधार लेकर की थी करियर की शुरुआत।
राजस्थान के चुरू जिले में स्थित सालासर धाम मंदिर में हरियाणा के बीजेपी नेता जतेश शर्मा से भी हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर दुखड़ा रोया, कहा हिसार के परिवार को मेरे सामने पीटा गया। धुरंधर मूवी वाले एसपी असलम की पत्नी फिल्म डायरेक्टर से नाराज, कहा मेरे पति न तो कभी रहमान डकैत से डरे न ही बलूच विरोधी थे, उनके किरदार को गलत दिखाया गया, आदित्य धर के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। तेलंगाना में दरिंदगी की हद, संगारेड्डी जिले में आंगनवाड़ी शिक्षिका को पेड़ से बांधकर पीटा, 5 आरोपियों पर केस दर्ज। महिला संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। धुरंधर की स्क्रिप्ट चोरी मामले में डायरेक्टर आदित्य धर को मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल तक संतोष कुमार को आरोपों को दोहराने से रोका। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,000 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 9,000 रुपए घटकर 2,35,000 रुपए रह गई। अब व्हाट्सएप से भी कमा सकेंगे हजारों रुपए। इंस्टाग्राम की सफलता के बाद यूजर्स के लिए व्हाट्सएप चैनल्स पर भी जल्द आने वाला है सब्सक्रिप्शन का विकल्प। ग्लोबल स्टोर तक भारतीय लग्जरी फैशन की धमक, इनका 22% बिजनेस विदेशी बाजारों से, न्यूयॉर्क से दुबई तक खुले स्टोर, हॉलीवुड हुआ मुरीद। बड़ी टेक कंपनियों में शामिल अमेरन ने 14,000 वर्कर्स की छंटनी से किया इनकार, मीडिया रिपोर्ट्स को बताया गलत। हुंडई की कारें 1 मई से होने जा रही हैं महंगी। कंपनी अपने वाहन पोर्टफोलियो की कीमतों में अगले महीने से 1% तक की बढ़ोतरी करेगी। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप को मिलेगा फायदा। टाटा सन्स आईपीओ के फेवर में आए वेणु श्रीनिवासन, ट्रस्ट के भीतर फूट बढ़ने की आशंका। OnePlus के लेटेस्ट मॉडल OnePlus Nord 6 की सेल हुई शुरू। 9000 mAh बैटरी वाले 5G फोन पर मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।